सभी को नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब जानते हैं कि हम लोग इस बार 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। यानी स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे हो चुके, इस बात के लिए हम पूरे देश में झंडा फहराने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको स्वतंत्रता का मतलब भी पता है? क्या आपको आज़ादी का अर्थ भी मालूम है? चलिए जानते हैं क्या मतलब होता है स्वतंत्रता का। दो शब्दों से मिलकर बना है स्वतंत्रता, जिसमें पहला है स्व, जिसका अर्थ होता है अपना, और तंत्र मतलब होता है सिस्टम। जब हम अपने सिस्टम में, अपनी व्यवस्था में जीते हैं, तब उसे कहते हैं स्वतंत्रता। हम सब अपने इतिहास के पुस्तकों में पढ़ते हैं, अपनी किताबों में देखते हैं, लिखते सुनते हैं कि हम लोगों को 15 अगस्त 1947 की रात को आज़ादी प्राप्त हुई। हम सबको मालूम है कि आज से करीब 300 साढ़े 300 साल पहले एक अकेली कंपनी आई थी जहांगीर के समय पर हमारे देश में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में कुछ व्यापार करने के लिए, कुछ रोजगार करने के लिए काम शुरू किया। लेकिन आपको मालूम है कि वही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से प्रॉपर कानून बना करके पास किया गया था, भारत में भेजा गया था कि तुम जाओ और भारत में जा कर के भारत के लोगों को लूटो और भारत पर अन्याय और अत्याचार करो। आप जानते हैं कि कंपनी के इन अधिकारों को कायम रखने के लिए हर 20 साल में एक चार्टर निकाला पड़ता था, जिसको चार्टर एक्ट कहा जाता था। 1813 में सबसे पहली बार भारत में एक चार्टर एक्ट निकाला गया, जिसके दौरान भारत की फलती फूलती अर्थव्यवस्था को, भारत के उद्योग धंधों को नाश करने के लिए इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यवस्था बनाई। और मात्र 1813 से लेकर के केवल 1850 ईस्वी तक ये भारत, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो ईरान, इराक, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में व्यापार किया करता था, वो भारत देखते ही देखते कंगाल और भिखारी देश बन गया। और 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता को स्थानांतरित किया, इस देश से जाते हुए अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को सौंपा, तो वो सौंपा पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश में अपनी चाटुकारिता से, अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए कभी भी इस देश की राष्ट्रीयता, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने का नहीं सोचा, केवल अपनी सत्ता को स्थापित करने का सोचा। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार में उन्होंने, गांधी जी ने अपनी व्यवस्था के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता का स्थानांतरण करते हुए सबसे पहला प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, बाद में इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने, फिर उसके बाद देवगौड़ा बने, फिर उसके बाद नरसिम्हा राव बने, नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बने, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह बने, और मनमोहन सिंह के बाद फिर अभी हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। करीब करीब 75 साल पूरे हो चुके इस देश की व्यवस्था में, लेकिन अंग्रेजों का बनाया एक एक कानून, एक एक व्यवस्था आज भी चल रही है। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आज से 300 साल पहले अगर एक कंपनी, अकेली कंपनी आती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे देश में व्यापार करने के बहाने हमारे देश को अगर 250 साल गुलाम बना सकती है, अगर हमें 250 साल तक ऐसी अवस्था में लाकर खड़ा कर सकती है कि सोने की चिड़िया से हम कंगाल और भिखारी की अवस्था में आ जाएं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भारत देश में 8000 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं, 8000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेट हैं जो इस देश में व्यापार कर रही हैं। और वैसे ही
जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। आपको आलू के चिप्स बेचे जा रहे हैं, आपको टमाटर की चटनी बेची जा रही है, आपको दूध का बनाकर दही बेचा जा रहा है और आपको नवरत्न अचार बेचा जा रहा है, और आप उन चीज़ों को खरीद रहे हैं मात्र और मात्र इस विश्वास पर कि ये आपके लिए कुछ बेहतर देने का प्रयास कर रही हैं कंपनियां। एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को 250 साल गुलाम बना करके रखा। कल्पना करिए आज 8000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं, वो हमारी स्वतंत्रता को कहाँ ले जाएंगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास ये चीनी का सबसे अच्छा विकल्प है खांड। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बीमार और रोगी इस समय शुगर के हैं, मधुमेह के हैं, डायबिटीज़ के हैं। आपको मालूम है वो डायबिटीज़ के होने का सबसे ज़्यादा कारण है हमारे देश में बिकने वाली चीनी। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का कारण है हमारे देश में बिकने वाला टाटा सॉल्ट, जिसको हम समुद्री नमक कहते हैं। हमारे देश में हार्ट की बीमारियों का सबसे ज़्यादा कारण बनने वाला जो एकमात्र उत्पाद है वो है रिफाइंड का तेल। हम अपने देश में इन चीज़ों को खरीद कर खाते हैं और ये सोचते हैं हमें स्वास्थ्य मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि याद रखिएगा दोस्तों, इस देश में आज जितने भी क्रिकेटर हैं, बॉलीवुड के काम करने वाले ये नचनिए गवनिए हैं, ये जिन भी चीज़ों का आपके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये वैसे ही लोग हैं जैसे हमारे देश में एक वक्त पर मीर जाफ़र और मीर कासिम जैसे लोग हुए थे, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता को ख़त्म करने के लिए जरा सा भी विचार नहीं किया और सिराजुद्दौला की 16,000 सेना के सामने, अंग्रेज़ों की मात्र 300 सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इतिहासकारों ने उसे प्लासी का युद्ध नाम दे दिया। आज भी हमारे देश में ऐसे गद्दार, ऐसे हरामखोर लोग पड़े हैं जो इन विदेशी कंपनियों का सामान बिकवाने के लिए दिन रात टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वगैरह वगैरह वेबसाइटों पर, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके मानसिकता के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सभी से, भाई राजीव दीक्षित की प्रेरणा से आप सभी से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस 15 अगस्त को आप सभी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, भाई और बहन अपने भीतर ये संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का उपयोग करूंगा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हज़ारों साल पहले जहाज बनते थे, चीनी बनती थी, कपड़े बनते थे, कागज़ बनते थे, नील बनते थे और ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के सामान बनाए जाते थे जिनकी कल्पना यूरोप और अमेरिका के देश कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज वही देश ऐसी दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है। इसके पीछे कारण एकमात्र है कि थॉमस वेलिंगटन मैकॉले ने एक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था हमारे देश में, और उसने जन्म देते हुए ये कहा था कि मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था को डेवलप कर रहा हूं भारत में, जिसके अंतर्गत भारत का कोई भी बच्चा अगर इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकलेगा तो वो हमारे महापुरुषों को, हमारे वीरों को ज़्यादा सम्मान से देखेगा एज अ कंपैरिजन टू अपने महापुरुषों के कंपैरिजन में। भारत का व्यक्ति राम को उतना आदर्श नहीं मानेगा जितना न्यूटन को आदर्श मानेगा। भारत का व्यक्ति कृष्ण को उतना आदर्श नहीं मानेगा जितना आइंस्टीन को मानेगा। भारत में महर्षि सुश्रुत को वो स्थान नहीं दिया जाएगा जितना सर जॉन मेंडल को दिया जाएगा, जिन्होंने आनुवंशिकता के जनक कहे जाने के रूप में खोज की। आप किस व्यवस्था में जी रहे हैं, आप किस आचरण में जी रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता और हमारा सनातन धर्म
हजारों साल से दुनिया को रास्ता दिखाता आ रहा है, लेकिन हम जैसे लोगों ने ही अपनी व्यवस्थाओं को ऐसे विदेशियों के हाथ में दे करके अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है। इस 15 अगस्त मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी सामानों का उपयोग करें। जो सामान भारत के उन स्वदेशी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए हों और जिससे भारत के स्वावलंबी होने का, भारत के स्वदेशी होने की मान्यता का पता चलता हो। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।